एक दौर था जब बनी इजराइल फिर से गुमराही में जा रहे थे। बाजारों में फितना था, शाही महलों में जुल्म और नाफरमानी आम हो चुकी थी। मगर उस अंधेरे में एक आवाज थी जो हक की तरफ बुला रही थी। वो थे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते, गुनाहों से रोकते और सबसे ज्यादा जोर देते थे हराम रिश्तों से बचने पर। उसी जमाने का एक बादशाह था, उसका नाम था हिरोद, जो अपने ही भाई की बीवी से शादी करना चाहता था, जो शरीयत के खिलाफ और खुल्लम खुल्ला हराम था। सब लोग डरते थे, कोई मना नहीं करता। उल्टा महल के दरबारी इसी बात की तायद करते। मगर जब बात हजरत याहिया अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने दो टूक कह दिया, ये रिश्ता अल्लाह की नजर में हराम है और तुम्हारा बादशाह होना तुम्हें गुनाह की इजाजत नहीं देता। ये बात बादशाह और उस औरत को चुभ गई। पहले डराया गया, फिर रिश्वत की कोशिश हुई, मगर नबी ने हक से एक लफ्ज पीछे नहीं हटाया। औरत ने कसम खाई कि वो नबी की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देगी। एक रोज बादशाह के दरबार में जश्न था। वही औरत सज धज कर आई और बादशाह को खुश करने के लिए नाच पेश किया। जब बादशाह खुश हो गया, उसने कहा, मांगो क्या चाहिए। उस औरत ने कहा, मुझे याहिया की गर्दन चाहिए, एक थाल में। बादशाह हिचकिचाया, मगर नशे और गरूर में इतना डूब चुका था कि इनकार न कर सका। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया, अगर तुम चुप हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। मगर उन्होंने जवाब दिया, सच के बदले अगर जान भी चली जाए तो कीमत बहुत सस्ती है। उनका सर काटा गया और थाल में रखकर उसी औरत को पेश किया गया। मगर कहते हैं, जिस वक्त उसका सर लाया गया, उसके होंठों से लहू के साथ सिर्फ एक लफ्ज निकला, अल्लाह एक है और इंसाफ जरूर होगा। कुछ ही वक्त बाद उस औरत और बादशाह पर अल्लाह का अजाब आया। जश्न का महल उजड़ा और आवाजों के पीछे सन्नाटा रह गया।